हेलो दोस्तों। लोगों की आदत होती है ये कहने की कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अन्यथा मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इन सब बातों को सिर्फ बहाना साबित कर देगी। आज की स्टोरी एक ऐसी शख्सियत की है जिन्होंने विपरीत से विपरीत हालात जीवन में देखे, लेकिन हार न मानते हुए आज इस मुकाम पे हैं कि दुनिया उनके आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, ये मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आज की कहानी आप लोगों में मोटिवेशन की आग लगा देगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रोथ मीटर यूट्यूब चैनल और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर बिजनेस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की जिसने सिर्फ 2 रुपये प्रतिदिन से शुरुआत करी और आज 3000 करोड़ रुपए की मालकिन है। इस इंस्पिरेशनल शख्सियत का नाम है कल्पना सरोज। कल्पना जी कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की चेयरपर्सन हैं। ये भारतीय महिला बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है। कल्पना सरोज को इनके हार्डवर्क और इंडस्ट्रीज़ में अमूल्य योगदान के लिए अप्रैल 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। यह सब सफलता इनको किसी से विरासत में नहीं मिली है। कल्पना सरोज ने हालातों के विपरीत जाकर कड़ी मेहनत से इन सब चीज़ों को हासिल किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1961 में, जब कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। ये 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जिस एज में बच्चे गुड़े गुड़ियों की शादी करवाते हैं, उसी एज सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी करने के बाद मुंबई के स्लम एरिया में कल्पना सरोज अपने ससुराल में रहने लगी। इनके ऊपर परिवार के 8-10 लोगों की जिम्मेदारी थी। छोटी छोटी गलतियों पे इनको मारा पीटा जाता था। बहुत ही बेकार सलूक इनके साथ होता था। इनको सभी लोगों को खाना बनाना पड़ता था, सभी के कपड़े धोने पड़ते थे और इनकी लाइफ एक नरक के समान हो गई थी। दोस्तों, आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि सिर्फ 12 वर्ष की लड़की ये सब चीज़ें कैसे कर सकती है, इतनी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है। जब 6 महीने बाद इनके पिताजी इनसे मिलने आए तो वो कल्पना सरोज को पहचान नहीं पाए। कल्पना सरोज की इस हालत को देख के इनके पिताजी अपने साथ इनको गांव लेकर आ गए और कहा कि सब कुछ बुरे सपने की तरह भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। ये सब कल्पना सरोज के लिए नए जीवन जैसा था। नई शुरुआत करना कल्पना सरोज के लिए आसान नहीं था। लोग तरह तरह के ताने मारते थे। समाज उन्हें इस तरह अपना नहीं पा रहा था। उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया था। तब इन्होंने आत्महत्या करने की ठानी, लेकिन सही वक्त पे अस्पताल पहुंच जाने की वजह से इनकी जान बच गई। जब अस्पताल में लोग इनसे मिलने आते हैं तब उन्हें ही खरी खोटी सुनाते हैं। तब कल्पना सरोज ने डिसाइड किया कि अब उन्हें जीवन में मरना नहीं है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, इन सभी लोगों को कुछ साबित करके दिखाना है। इसी सोच के साथ सिर्फ 16 वर्ष की आयु में कल्पना सरोज मुंबई आ गई और एक कपड़ा मिल में काम करने लग गई। शुरुआत में कल्पना सरोज इतनी घबराई हुई थी कि इनसे सिलाई मशीन भी नहीं चलती थी और इसी वजह से इनको कपड़ा मिल में एक हेल्पर की नौकरी करनी पड़ी, जहां उन्हें महज सिर्फ 2 रुपये प्रतिदिन मिलते थे। एक बार इनकी बहन बीमार हो गई और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब इनको पैसे की अहमियत नज़र आई और इन्होंने देखा कि पैसे की कमी की वजह से वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो पैसे को अपने कंट्रोल में करके रहेगी। अब कल्पना सरोज को और पैसे कमाने थे। कहीं से उनको पता चला कि गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को कामकाज के लिए लोन देती है। कल्पना सरोज ने उस लोन के लिए अप्लाई किया और 50,000 रुपये का लोन लिया। उस 50,000 रुपये की मदद से कल्पना सरोज ने मुंबई में एक फर्नीचर की शॉप ओपन करी और अब इनका कामकाज निकल पड़ा। तब वो घर से सिलाई का काम भी करती थी। अब कल्पना सरोज ने पुरुष प्रधान रियल एस्टेट के मार्केट में भी कदम रखा। उनकी रियल एस्टेट की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। शुरू में उनके जान पहचान के व्यक्ति ने एक छोटा सा प्लॉट इनको ख़रीदने के लिए कहा। ये प्लॉट वो व्यक्ति इसलिए बेचना चाहता था क्योंकि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे लिटिगेशन इस पर लगे हुए थे और इसी वजह से वो सस्ते में बेच रहा था। कल्पना सरोज ने काफ़ी विचार करने के बाद वो प्लॉट 2.5 लाख रुपए में ख़रीद लिया। 2 साल की मेहनत के बाद उस प्रॉपर्टी पे से सारे लिटिगेशन हटवा दिए और उसको डिस्प्यूट फ्री कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए हो गई थी। जब ये बात मुंबई के लोकल माफिया को पता चली तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक महिला ही तो है,
ईजिली डरा धमका के इस प्रॉपर्टी को हासिल किया जा सकता है। इसलिए कल्पना सरोज को जान से मारने की धमकियाँ मिलने लग गई, उनको मुंबई छोड़ के जाने के लिए कहा। ये सब कुछ कल्पना सरोज के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो डरी नहीं और उनका मुकाबला करने का डिसाइड किया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की और उन लोगों पे एक्शन भी हुआ। तब पुलिस ने कल्पना सरोज को सजेशन दिया कि अब आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए हो तो आप एक पर्सनल सिक्योरिटी भी रख सकते हो। इस बात पे कल्पना सरोज ने कहा कि मुझे पर्सनल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे बंदूक रखने का लाइसेंस दे दीजिए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल्पना सरोज किन हालातों से गुजरी थी और कितने चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ा था। आगे चल के कल्पना सरोज ने इस प्रॉपर्टी को एक पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप किया और उससे लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, कल्पना सरोज के जज्बे, संघर्ष और ताकत का एक और किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उस दौर में कमानी ट्यूब कंपनी घाटे में चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में किसी कंपनी की भाग दौड़ मालिकों के बजाय वर्कर्स के हाथ में दी। लेकिन वर्कर्स भी कंपनी को सही ढंग से चला नहीं पा रहे थे, कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। अब कंपनी लिक्विडेशन के स्टेज तक पहुंच चुकी थी। तब वर्कर्स कल्पना सरोज के पास आए और उन्हें इस कंपनी को संभालने को कहा। काफ़ी विचार करने के बाद कल्पना सरोज ने उस डेड कंपनी को संभाला और आज कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। इसी तरह कल्पना सरोज ने हार नहीं मानते हुए 2 रुपये से शुरुआत करते हुए 3000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसी तरह कल्पना सरोज ने दिखा दिया कि कुछ लोग किस्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं, कुछ दौलत के और कुछ ताकत के, पर सबसे आगे वही बढ़ते हैं जो मेहनत के भरोसे आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अगर कोई सुसाइड करने के बारे में सोचे, डिप्रेशन में चला जाए, तो उन्हें कल्पना सरोज जी का चेहरा दिखा दीजिए, उनसे बात करा दीजिए, उनका ये सब कुछ विचार दिमाग से निकल जाएंगे। जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। फ्रेंड्स, कल्पना सरोज आज उन भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, जो जीवन में अपने दम पे कुछ हासिल करना चाहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।